अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात गणेश उत्सव की करेंगे, जिसकी रौनक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई दे रही है। आज तीसरे दिन भी मंदिरों से लेकर गणेश पंडालों तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और इस मौके पर वैसे तो महाराष्ट्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भव्यता और सुंदरता की चर्चा हर ओर हो रही है, लेकिन इस साल देश के दूसरे राज्यों में भी लोगों ने महाराष्ट्र की तर्ज पर ही एक से बढ़कर एक गणेश पंडाल सजाए हैं, जहां बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ अनोखे और सुंदर गणेश पंडालों की सैर आज हम आपको करवाएंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आस्था और उत्साह से सराबोर ये तस्वीरें हैं गणेश पंडालों की। यहाँ भक्त भी हैं और भगवान भी, यहाँ अध्यात्म भी है और आधुनिकता भी। कहीं बप्पा की प्रतिमा को महल जैसे पंडाल में विराजमान किया गया है, तो कहीं इफेक्ट के जरिए गणपति पंडाल में चार चांद लगाने की कोशिश की गई है। सूरत से आई ये तस्वीर बेहद अनोखी और खास है, क्योंकि अकेले इस पंडाल में लोगों को भगवान गणेश के साथ चारों धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन 11D इफेक्ट के जरिए बड़ी सी स्क्रीन पर कराए जा रहे हैं। गणेश पंडाल को इस थीम पर सजाने के पीछे आयोजकों की मंशा ये है कि जो लोग 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, वो इस पंडाल में आकर इन देव धामों के दर्शन आसानी से कर पाएं। भैया ये जो पंडाल लगाया हमने, तो हम हर साल की तरह 11D का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम इस बार लाए हैं। इस साल हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आए हैं। जैसे कि जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते, तो इस बार हमने ये प्लान किया है कि 12 ज्योतिर्लिंग LED के ऊपर दिखा के उनको दर्शन कराएं। और जो एक ट्रेडिशनल थीम है, जो हमने रोमन थीम रखी हुई है, तो एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्सचर हमने किया हुआ है ठाकुर जी सेवा समिति के अंदर इस साल। आयोजकों की ये कोशिश रंग लाई और हर उम्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए पहुँच भी रहे हैं। इनमें कुछ तो पंडाल की इस खूबसूरती को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने से खुद को रोक भी नहीं पाए। ये गणपति पंडाल में आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे 11D का थीम दिया हुआ है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का थीम है। 12 ज्योतिर्लिंग के थीम में हमने घूमा तो हमें ऐसा लगा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन कर दिए। बहुत अच्छे से थीम बनाई है, तो सबको जो दर्शन करने नहीं जा सकते वो यहाँ पे आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। सूरत में अकेला यही एक गणेश पंडाल नहीं है जिसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींच रही है, बल्कि एक और गणेश पंडाल है जो इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मैसूर पैलेस की तर्ज पर यहाँ ये गणेश पंडाल बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम रंग बिरंगी लाइटों और झूमरों से किया गया है। इतना ही नहीं, भगवान गणेश की प्रतिमा के श्रृंगार पर आयोजकों ने खास जोर दिया है और सोने के आभूषणों से मूर्ति को सुशोभित किया है। मेरे को गणपति जी बहुत अच्छे लगे, उनकी ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी, और यहाँ पे पन्नत के गणपति भी रखे हुए, और प्लस यहाँ का जो पंडाल का डेकोरेशन है वो बहुत यूनिक है। बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मैसूर पैलेस में जैसा डेकोरेट रहता है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। थीम भी बहुत अच्छी है। हम बहुत यहाँ पे घूमे हैं, बहुत सारे पंडाल गए हैं, लेकिन सबसे सुंदर हमें ये लगा है। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर देश की तरक्की और विकास को दिखाने के लिए इस साल अनोखे गणेश पंडाल सजाए गए हैं। इन्हीं में से एक है ये गणेश पंडाल, जहां भारतीय रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को दिखाने के मकसद से वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर ये गणेश पंडाल बनाया गया है, जिसके कैबिन में गणपति गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है। 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को बताया गया कि 20 से 25 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हूबहू इस पंडाल को वंदे भारत ट्रेन का आकार दिया जा सका है।
इस साल मैंने ये न्यू वंदे भारत ट्रेन उसका पूरा थीम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेन का पूरा मैंने सेटअप किया हुआ है। आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। छत्रपति शिवाजी महाराज प्लेटफॉर्म पे मैंने वंदे भारतम ट्रेन का पूरा थीम रखा है। इसी तरह मुंबई मेट्रो ट्रेन की थीम पर तैयार ये गणेश पंडाल भी गणेश उत्सव का एक अनोखा रंग है। उधर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से हैदराबाद में पोलिंग बूथ की थीम पर इस गणेश पंडाल को तैयार किया गया है। यहाँ आने वाले लोग अपने बच्चों के साथ सेल्फी लेने के अलावा उन्हें वोटिंग के बारे में भी जानकारी देते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर अध्यात्म और आधुनिकता के इस बेमिसाल संग से इस साल गणेश चतुर्थी का ये पर्व बहुत खास बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको मुंबई के सबसे अमीर गणपति पंडाल लिए चलते हैं। वडाला इलाके में विराजमान जीएसबी सेवा मंडल में इस साल 15 फीट ऊंची बप्पा की मूर्ति को 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से बनाया गया है। जीएसबी सेवा मंडल के गणपति की एक और खासियत है और वो ये है कि इसका इंश्योरेंस सबसे ज्यादा है। इस साल जीएसबी पंडाल ने 360 करोड़ का बीमा करवाया है। इसके अलावा जीएसबी सेवा मंडल की ओर से रोजाना करीब 40,000 भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है और 24 घंटे हवन भी किया जाता है। हमारे सहयोगी पारस दामा ने इस पंडाल का जायजा लिया। समग्र देश में आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई में खासकर अलग अलग पंडाल हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। मुंबई का वडाला इलाका, जहां पर जेएसबी सेवा मंडल है जो पिछले 69 ईयर्स से लगातार भगवान गणेश की स्थापना कर रहा है, और यहाँ के गणपति बप्पा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर गणपति बप्पा को सोने और चांदी की मदद से बनाया जाता है। यहाँ पे जितने भी सोना और चांदी आप देख पा रहे हैं वो सारे भक्तों द्वारा गणपति बप्पा को दिए गए हैं और उसी से उनका श्रृंगार किया जाता है। तकरीबन सोना जो है वो 66 किलो के आसपास है और जो चांदी आप पूरा आसन देख रहे हैं भगवान जी का वो 260 किलो के आसपास दिया गया है भक्तों द्वारा, और उसी से ये पूरा श्रृंगार जो है वो भगवान गणेश का किया जाता है। वहीं इस पंडाल की विशेषता ये भी है कि ये पूरा जो पंडाल है वो आधुनिक है। आधुनिक किस लिहाज से? यहाँ पे लोगों को आने के लिए QR कोड स्कैन करना पड़ता है। वहीं सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये पूरा पंडाल बहुत ज्यादा आधुनिक है। यहाँ पर थर्मल स्कैनर, साथ ही साथ जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो भी यहाँ लगाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ मन्नतों के राजा लालबाग के दरबार में फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसी कड़ी में आज बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने बेटे के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बप्पा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाया, जिसके बाद पुजारी ने शाहरुख के माथे पर टीका लगाया और उन्हें प्रसाद दिया। आयोजकों की ओर से शाहरुख को लालबाग के राजा की किताब देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। शाहरुख खान से पहले कार्तिक आर्यन, वरुण धवन और ईशो देओल जैसे कलाकार भी मन्नतों के राजा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, शाहरुख अपने बेटे अब्राम के साथ आज पहुंचे थे लालबाग के दरबार में और वहां आशीर्वाद लेने पहुंचे थे शाहरुख खान और उनके बेटे अब्राम, और आज उन्होंने मन्नतों के राजा के दरबार में हाजिरी लगाई, मत्था टेका और अपनी तरफ से चढ़ावा चढ़ाया। वहीं आयोजकों ने उनको किताब देकर सम्मानित भी किया। तो आज गणपति उत्सव का तीसरा दिन है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। अंबानी परिवार जिन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को अपने घर लेकर आए थे और उसके बाद आज तीसरा दिन है। नीता अंबानी विसर्जन के लिए जा रही है, बप्पा का विसर्जन हो रहा है और इस बीच नीता अंबानी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो दिन जिस दिन बप्पा को अपने घर लेकर आए थे अंबानी परिवार, उस दिन पूरे बॉलीवुड के सितारे वहां पर पहुंचे थे, हर कोई वहां पर पहुंचा था और आज तीसरे दिन विसर्जन की तैयारी। और अब आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में, जहां ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका उद्घाटन किया, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली है और इसीलिए यहां उनकी ये भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। नर्मदा का पवित्र तट पर मौजूद भगवान ओंकारेश्वर का अलौकिक धाम। और इस देव धाम के पास मौजूद आदिगुरु शंकराचार्य की ये भव्य प्रतिमा, जिसका उद्घाटन आज साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच कुछ इस अंदाज में किया गया। एक 108 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ हवन में शामिल हुए और फिर प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने संतों के साथ प्रतिमा की परिक्रमा की। ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत की 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक आकार ले रहा है। इसी के बीच में ही आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा कॉपर, जिंक और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर बनाई गई है। आने वाले वर्षों में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इसी भाव से आचार्य श्री की प्रतिमा लगी है और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा यहाँ से फिर विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। दरअसल ओंकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, जहां वो अपने गुरु गोविंद भगवतपाद से मिले और उन्होंने इसी धार्मिक नगरी में 4 साल रहकर विद्या प्राप्त की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके बाद ही शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ओंकारेश्वर से 12 साल की उम्र में देश के दूसरे हिस्सों में यात्रा शुरू की। इसलिए ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर 12 साल के आचार्य शंकर की इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। पूरे संसार में सनातन मान्यताएं, संसार में सनातन संस्कृति और पूरे विश्व के लिए एक आत्म दर्शन का यहाँ से प्रसार होगा। भगवान की शिक्षाएं, उनके उपदेश लोक कल्याणकारी हैं। 100 टन वजनी प्रतिमा 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जगत गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची इस प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया है और तस्वीरों में अगर आप देखें तो इसकी भव्यता का अंदाजा, इसकी ऊंचाई का अंदाजा आपको देख के लग जाएगा। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना का पहला रूप महाकाल लोक के रूप में साकार हुआ था, उसके बाद सलकनपुर में देवी लोक, छिंदवाड़ा के जाम सांवली में हनुमान लोक, ओरछा में राम राजा लोक और अब ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक। तो इसकी शुरुआत इस प्रथम चरण के पूरे होने के जरिए हो गई है। प्रतिमा लोकार्पण के इस मौके पर साधु संतों के अलावा लोक कलाकारों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी कला से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा प्रोजेक्ट के पहले चरण में तैयार हुई है, जबकि दूसरे चरण में वैदिक संस्थान की स्थापना, संग्रहालय और लाइब्रेरी जैसे निर्माण अद्वैत लोक में आकार लेंगे। इसका शिलान्यास भी सीएम ने आज कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये सभी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।
जिसके बाद मंदिरों के शहर ओंकारेश्वर की ख्याति भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैलेगी और मध्य प्रदेश सभी धर्मों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। ओंकारेश्वर से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप फिल्मी सितारों की नकल या उनके जैसे डायलॉग्स बोलने का शौक रखते हैं तो हमारी ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अपनी पसंद के फिल्मी कलाकार जैसी मिमिक्री करना अब आपको भारी पड़ सकता है। आपको या तो भारी जुर्माना चुकाना हो सकता है या फिर जेल तक की नौबत आ सकती है। खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साल 1979 से सक्रिय दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर के मामले में ऐसी स्थिति जरूर पैदा हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना इजाजत अनिल कपूर के मशहूर डायलॉग झक्कास समेत निक नेम यानी प्यार से पुकारे जाने वाले नाम एके, फोटो, आवाज का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। ठीक है। If you won't say it, I'll say it. So you better say it first. नहीं क्रेडिट मैं ले लूंगा। नहीं बिल्कुल है। मानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का एकदम झकास। यानी अब कोई भी अनिल कपूर से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए नहीं कर सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अनिल कपूर की पर्सनालिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर यह फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक अब अनिल कपूर की सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अनिल कपूर ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिना उनकी सहमति के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पिटीशन ये थी कि इंटरनेट पे उनका जो फेस है, उनका जो नाम है, उनकी जो आवाज है, उनके जकास बोलने का तरीका और ये सब गलत इस्तेमाल हो रहा है उनकी परमिशन के बिना, और उससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो उस पर पैसा कमा रही हैं, तो उनका राइट ऑफ पब्लिसिटी इरोड हो रहा है और उसको रोका गया। कोर्ट ने आज रोक दिया और कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा जिसमें उन्होंने उनका सब जो पर्सनालिटी के फॉर्म्स हैं उन सबको रोका। और इसमें यूनिक ऑर्डर ये है कि एक कई नई चीज़ें हैं, जैसे जनरेटिव एआई से जो कोई आदमी किसी का जो इमेज क्रिएट करे उसको एक मिकी माउस बना दे या उसको एक लड़की बना दे या कोई किसी एक्ट्रेस जैसे उनको दिखा दे, जैसे श्रीदेवी जैसे दिखा दे अनिल कपूर को, तो वो सब कवर्ड है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से शॉर्ट नेम एके, आवाज, फोटो के अलावा उनके अंदाज में बोले जाने वाला शब्द झक्कास के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में अनिल कपूर के झक्कास की शुरुआत कब से हुई, उससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी आज हम आपको बता देते हैं। साल था 1979 जब अनिल कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 44 साल पहले आई फिल्म हमारे तुम्हारे में उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई थी। उमेश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की स्टार कास्ट बेहद बड़ी थी। दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार, राखी, गुलजार, अमजद खान, महमूद जैसे बड़े सितारों के साथ अनिल कपूर को बड़े पर्दे पर अभिनय करने का मौका मिला। बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के 6 साल बाद उनकी 13वीं फिल्म युद्ध, अनिल कपूर ने इस फिल्म में डबल रोल यानी कि दोहरी भूमिका निभाई थी। प्राण, नूतन जैसे अदाकारों के अलावा इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, टीना मुनीम, डैनी डेंजोंगप्पा, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी भी थे। 38 साल पहले आई युद्ध फिल्म में ही अनिल कपूर ने अपने अंदाज में झक्कास शब्द का इस्तेमाल डायलॉग के तौर पर किया था। झक्कास एक मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शानदार, और इस शब्द को बोलने के अनिल कपूर के अनूठे अंदाज की वजह से डायलॉग अब खास तौर पर उनसे जुड़ चुका है और लोग उन्हें इसी नाम से जानते भी हैं, जिस पर उनके अंदाज में इस्तेमाल करने पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। अनिल कपूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गोडाडी एलएलसी, डायनोट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को अनिल कपूर के नाम पर
डोमेन जैसे anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक करने का भी निर्देश दे दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एन सिंह की अदालत में ये मामला आया। अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि उनकी इजाजत के बगैर, उनकी जानकारी के बगैर उनके नाम, उनके उपनाम, उनके फिल्में और डायलॉग, उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहुत सारा अभियान चल रहा है, या बहुत सारे लोग इससे कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए, इसका आदेश दिया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।